ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 6 मीटिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हमने अभी समरी में सुना कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या कहेंगे इसको, इस तरह के डिवोटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से शरणागत नहीं है, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत क्लियरली कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कैसी भी भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में चले जाएंगे और आप वैष्णव कहला जाएंगे। ऑल्दो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ऐसा आगे कई जगह कहा है कि जो मेरे नाम का जप करता है उसको वैष्णव समझना चाहिए, लेकिन वैष्णव में भी मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी और उत्तम अधिकारी होता है। जैसे हम जीवन के स्टैंडर्ड को बढ़ा के उत्तम स्थिति में आना चाहते हैं, उसी तरह हमें अपने चेतना को बढ़ाकर उत्तम अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जरा सा भी ऐसा नहीं है कि मैं तो निम्न हूं, निम्न नहीं रहूंगा। वो ह्यूमिलिटी एक अलग चीज है, उत्तम अधिकारी में ही ये ह्यूमिलिटी पाई जाती है। अपने को निम्न समझना और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना दो अलग कार्य हैं। तो हमें उत्तम अधिकारी के सिम्टम हमारे अंदर आने चाहिए, जो कि टोटल शरणागति और मुख्य रूप पे हमने सुना कि कोई भी भौतिक कामना हमारे हृदय में ना होना। इस सब का हम सबको प्रयास करना ही चाहिए। इस प्रकार में उत्तम स्थिति में आना चाहिए, तब चैतन्य महाप्रभु उसको गले भी लगाएंगे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने मुख्यतः बताया कि तुम्हारे घर वालों की स्थिति इस वक्त ये है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है कि तुम्हारे अंदर से भौतिक भोग की इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त कर लिया गया है। रघुनाथ प्रयास संख्या 201। रघुनाथे रक्षिणता मालिन्य देखिया स्वरूपेरा कहे न प्रभु कृपाद्र चित्त हैया। रघुनाथ दास को दुर्बल तथा मैला कुचैला देखकर, क्योंकि वो आप जानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने 12 दिनों तक यात्रा की थी, उपवास रखा था। श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय आयतों की कृपा से द्रवित हो उठा और उन्होंने सगुरु दामोदर से कहा। देखिए, इसलिए हम अक्सर चर्चा इसी बात की करते हैं कि हम अपने ज्ञान से, तपस्या से, ऑपुलेंस से भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपने तन, अपने शरीर, अपना भला भूल कर भगवान की सेवा में लग जाए और इस प्रोसेस में दीन बन जाए तो भगवान को बड़ा अट्रैक्ट करता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, जैसे कि वो पिटते रहे, भगवान की प्रार्थना में हम्बल लगे रहे, दीन बन गए। तो दुख में, सुख में, हर स्थिति में हम अगर भगवान की सेवा करते रहे और इससे हमारा कई बार नुकसान भी ऐसा लगता है कि नुकसान हो गया, जैसे ब्रजवासियों के ऊपर भयंकर अटैक हुए राक्षसों के, छोड़ा नहीं लेकिन उन्होंने कृष्ण को, खुद ही उन्होंने गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन में आ गए, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा, क्योंकि कृष्ण के आने से राक्षसों का आना जाना बढ़ गया था। तो उन्होंने कहा इन गोकुल को ही छोड़ देते हैं। फिर वृंदावन में भी वही हुआ। तो हम अपने जीवन में अगर दुख भी आते हैं तो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम की स्थिति में आना है। जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो उसको छोड़ते नहीं हम, चाहे उसी से हमें कुछ ना कष्ट क्यों ना मिल रहा हो। जैसे कि एक छोटा बच्चा माँ से पिटता है, माँ के पास ही जाता है, माँ से ही पिटता है और माँ की गोदी में चला जाता है, क्योंकि उसका अटूट प्रेम है। इसलिए जो लोग कहते हैं क्या हुआ मेरे साथ, मुझे क्या फायदा मिला, इसका मतलब वो बिजनेस करने आए थे। और बिजनेस तो डील्स रोज ही टूटती हैं, प्रेम की डील रोज नहीं टूटती है। इसलिए शादीशुदा भी एक डील हो चुकी है, विवाह, इसलिए वो डील टूटती है तो शादियां टूट रही है। जब वो डील ना होकर वास्तविक प्रेम डेवलप कर जाए, कर्तव्य से भरा हुआ, शास्त्रों के अनुसार उसमें प्रेम डेवलप किया जाए, तो फिर पारस्परिक एक दूसरे को अगर कोई दुख भी दे रहा है तो हमें कोई नहीं। तो एक तो नेचुरल अटैचमेंट है संसार में, शारीरिक अटैचमेंट, जो कि माता पिता और बच्चे की है। तो माता पिता अक्सर अपने बच्चे को छोड़ नहीं पाते हैं, चाहे उन्हें कष्ट भी क्यों ना दे। हालांकि पुत्र ऐसा नहीं कर पाता है। तो माता पिता की अटैचमेंट जैसी अटैचमेंट को रेफरेंस अगर लिया जाए तो इस प्रकार की अटैचमेंट कि पुत्र दुख भी दे रहा है फिर भी छोड़ नहीं रहे, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी अटैचमेंट अगर हमारी अगर भगवान में, भक्तों में हो जाए तो समझ लीजिए हम उस स्थिति पे पहुंच गए।
कि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरे साथ क्या किया गया, क्योंकि वो इतना गहरा हो चुका है। और इस गहरे को करने के लिए क्या करना है? इस गहरे को करने के लिए श्री राम जब सुग्रीव से मिलते हैं और उनका मित्रता का एक आपसी समझौता होता है, या मित्रता स्थापित करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सबसे पहले भगवान राम सुग्रीव को ये बताते हैं कि जो है सेवा, परस्पर त्याग मित्रता का आधार है। त्याग मित्रता का आधार है। मित्रता का आधार नहीं है कि गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मित्रता का आधार नहीं है। मित्रता का आधार उन्होंने बताया सर्विस, सैक्रिफाइस फॉर अदर। इसलिए भगवान राम ने कहा तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम के बारे में चर्चा नहीं करी थी, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। उधर मेरी पत्नी को उसने अगवा कर लिया है। ओके, तो सबसे पहले वही काम किया। उसके बाद चतुर्मास हो गए, 4 मास बीत गए, सुग्रीव की तरफ से कोई पलट के कुछ नहीं आया। तो भगवान राम ने इतना लंबा इंतजार किया और बैठे रहे। बाद में लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, वो गए, उसको तेरा दिमाग खराब हो गया है, गुरु बन के गए, जगाया जीव को। कि भगवान तुम्हारी सेवा कर रहे हैं भैया, जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा करो। भगवान तुम्हारी सेवा करके वहां वेट कर रहे हैं कि तुम कब पलट के देखोगे। तो यही हाल हमारा है। हम लोग, भगवान ने हमारी बहुत सेवा करी है, उल्टा हो गया है। अनंत काल से हमारे साथ घूम रहे हैं और हम बिल्कुल नेग्लेक्ट किए हुए हैं। सोचिए जरा, आप किसी मित्र को नेग्लेक्ट कर दो तो कितने दिन आपके साथ रहेगा? थोड़े दिन में क्या आएगा कि मैं ही करता रहूं, मैं ही फोन करता रहूं, मैं ही मिलने आता रहूं, मैं ही हाल पूछता रहूं, मैं ही देता रहूं, मैं ही गिफ्ट देता रहूं, मैं ही बर्थडे पे बोलता रहूं। तुम ना गिफ्ट दो, ना बर्थडे पे बोलो, ना घर में आओ, ना फोन करो। कुछ कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है हमारे साथ, भगवान के साथ। अनंत काल से हम लोग अ, भगवान को नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, वो हमें सर्व किए जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कभी तो करेगा। हम्म, तो भगवान के हृदय को अगर हमें सच में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह से, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, और ऐसा आप देखेंगे सनातन गोस्वामी भी जब आए इसी हालत में थे। सनातन गोस्वामी जब वाराणसी में आए, चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो इसी हालत में थे, मैले कुचले, दाढ़ी बड़ी हुई, कंबल लपेटा हुआ, फटे हाल, जंगलों से निकल के आ रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको एक्सेप्ट किया। बड़ा उनके हृदय पसीज गया। तो किसी के हृदय को पसीजना है या उसके अट्रैक्शन पैदा करना है, तो विनम्रता, दैन्यता से तो आप कर सकते हो। शकल सूरत ज्ञान से आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो कुछ समय के लिए। जैसे इसलिए बता रहे हैं कि आजकल के विवाह कैसे होते हैं, शोकेस, शोकेस विवाह। जैसे सामान शोकेस में देख के खरीदते हैं ना हम लोग, वैसे पति पत्नी भी शोकेस में देखते हैं। उस शोकेस में उसको इतना बेस्ट प्रेजेंट किया जाता है, किसी ब्यूटी पार्लर से उसका मेकअप करा लिया, हाँ, लड़के ने भी अपनी कमियों को छुपा लिया, हाइट कम थी तो जूते पहन लिए हील वाले, हाँ, और कुछ कुछ मतलब ऐसा ऐसा कर लिया तो थोड़ी देर के मिलन में ऐसा लगा हो सारी हूर की परी और ये सपनों का राजकुमार मिल गया है। शोकेस विवाह। और उसके बाद जब रियलिटी सामने आती है तो खत्म हो जाता है। हम्म? तो जो हम कह रहे थे कि अपने रूप से, अपने गुण से जो हम अट्रैक्ट करते हैं किसी को, वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। लेकिन हम किसी के हृदय को दैन्यता से जीत लेते हैं, तो उसको अपना बना लेते हैं। तो इसलिए ये सरलता प्रेम का आधार है, क्योंकि प्रेम झूठ पर आधारित नहीं हो सकता है, उसकी पोल खुल जाती है। कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी इज क्लोज टू रियलिटी। क्लोज टू रियलिटी, क्योंकि जो रियल है वही सिंपल आदमी उसी को दिखा रहा है, और बहरूपिया नहीं है जिसने अपना मेक अप कर लिया है। मेकअप मतलब होता है टू रिमूव डेफिशिएंसीज, दैट इज कॉल्ड मेकअप। जो हमारी कमियां थी आपने उसको मेकअप कर लिया, समझते हैं ना, मेकअप कर लिया, तो रियलिटी से दूर हो गया। वन वट इज सिंपल इज क्लोज टू रियलिटी। और जो रियल है उसी के आधार पर प्रेम का संबंध स्थापित हो सकता है। धोखे से, अनैतिक तरीके से, शास्त्रों की विधि को हटाकर आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो फिजिकली, वटेवर। लेकिन वो रिलेशनशिप ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि वो गलत सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए यदि भगवान के प्रति हम सरलता, दैन्यता दिखाएं, सच्चाई दिखाएं, हेल्पलेसनेस दिखाएं, हम्म, तो भगवान को हम जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बता रहे हैं
कि चैतन्य महाप्रभु का हृदय अहेतु की कृपा से द्रवित हो गया। हाँ, यानी कि उनके हृदय की जो कृपा है वो बह गई। तो बह गई तो कहाँ जाएगी, सामने वाला डूबेगा ना उसमें। जब चैतन्य महाप्रभु रोते थे तो वहां बाढ़ सी हो जाती थी, इतना आंसू बहते थे। गुंडीचा मार्जन में हमने सुना, गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, आंखों से बह रहा है, उसी पानी में लेट रहे हैं लोग पीछे से, उसको पी रहे हैं। हाँ, तो द्रवित हो गया, उनकी कृपा द्रवित हो गई। तो द्रवित होके कहाँ जाएगी, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जाएगी। और उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, ए रघुनाथ यामी संपीनु तुम्हारे पुत्र भृत्य रूपे तुम्ही करी अंगीकारे। उन्होंने कहा कि हे प्रिय स्वरूप, मैं इस रघुनाथ दास को तुम्हें सौंपता हूं, तुम इसे कृपया अपना पुत्र अथवा दास के रूप में स्वीकार करो। देखिए कृपा, एक कृपा हुई तो वैष्णवों की कृपा दिलाई। अपनी कृपा कैसे दिलाई, वैष्णवों की कृपा दिला के। स्वरूप दामोदर को कह रहे हैं कि तुम इसको ऐसे प्रेम करो जैसे तुम्हारा पुत्र ही क्यों ना हो, हम्म? अथवा दास क्यों ना हो। ये दास वो नहीं है, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये ले आओ, अब वो ले आओ, है ना। जो वैष्णव होते हैं वो सेवा भी देते हैं तो उनका हृदय अंदर से लग रहा होता है, अरे थक तो नहीं जाएगा, अरे इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा। सेवा देते हैं क्योंकि सेवा से ही आगे कृपा होगी। लेकिन सेवा देते भी हमारे वैष्णव, उनका हृदय बड़ा, वो सोचते हैं मैं ही क्यों ना कर लूं, चलो दे देता हूँ, थक तो नहीं गए, बड़ा हाँ कंसर्न्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेम होता है। जैसे पुत्र को हम सेवा देते हैं लेकिन उसके लिए कंसर्न्ड भी रहते हैं। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि तुम इसको दास के रूप में ले लो और पुत्र के रूप में, हाँ, यानी कि प्रेम के रूप, प्रेम से उसको एक्सेप्ट करो और उसको सेवाओं में लगाओ, हे स्वरूप दामोदर। तो इस प्रकार की कृपा उनके ऊपर हुई, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत ही सरलता, विनम्रता, तपस्या, शरणागति का भाव दिखाया। तीन रघुनाथ नाम हाया हमारे गणे, स्वरूपेरा रघु आजी हेते इहर नामे। अब मेरे संगियों में तीन रघुनाथ हैं, आज से यह रघुनाथ स्वरूपेर रघु कहलाएगा। स्वरूप दामोदर वाला रघु, तो तीन तीन रघुनाथ हैं, भट्ट रघुनाथ, दास रघुनाथ और वैद्य रघुनाथ। हाँ, तीन हो गए अब। रघुनाथ भट्ट जो अभी हमने यहाँ चर्चा नहीं करी, अभी तो रघुनाथ दास की, तो रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास तो हमारे 6 गोस्वामियों में ही आ गए, दो रघुनाथ तो यही हो गए। हम्म? और एक है वैद्य रघुनाथ, कह रहे तीन हो गए। लेकिन ताकि क्लियरली रहे कि कौन से रघुनाथ बोले, स्वरूप रघु, स्वरूप दामोदर वाले रघु, ये नाम से विख्यात होंगे, स्वरूप रघु। वैष्णवों के नाम से वो जाने जाएंगे, उसका दास, इसका मतलब, हाँ, उनका दास इस रूप में जाना जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और यही तो उपलब्धि है कि वैष्णव के दास के रूप में यदि हम जाने जाएं तो यही हमारी सही पहचान है, जो कि यहाँ पर रघुनाथ दास को दी गई। एतक ही रघुनाथेर हस्त धरिला, स्वरूपेरा हस्ते तारे समर्पण कैला। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास का हाथ पकड़ लिया और उसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में सौंप दिया। बार बार भगवान ये बता रहे हैं, अगर मुझे प्राप्त करना है तो मेरे भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। उनका अनुगत होना पड़ेगा, उनकी बात को मानना पड़ेगा, उनकी वाणी को सुनना पड़ेगा, उनकी वाणी को जीवन में उतारना पड़ेगा। उनकी हम्बल सर्विसेज करनी होंगी, तब जो है भगवान को प्रसन्नता होगी। तो इसलिए उन्होंने स्वरूप दामोदर के हाथ में उनका हाथ पकड़ा दिया। स्वरूप कहे महाप्रभु ये आज्ञा हैला, एत कही रघुनाथे पुनः आलिंगिला। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह कहते हुए रघुनाथ दास का स्वीकार किया, हे प्रभु, आपकी जो भी आज्ञा हो वह स्वीकार्य है। तब उन्होंने रघुनाथ दास का फिर से आलिंगन किया। हाँ, उन्होंने भी रघुनाथ को आलिंगन किया और बोला जो आपकी आज्ञा हो। हाँ, यही भक्त का भाव होता है। ये नहीं होता है नहीं ये अच्छा वाला आदमी तो तुमने उनको दे दिया, अब मेरे जो ये ऐसा आदमी दे दिया, इससे मैं क्या सेवा कराऊंगा, और वो बढ़िया बढ़िया वो वाला व्यक्ति मेरे को दे दो। अगर नहीं नहीं वो वाला व्यक्ति मेरे को दे दो, अब वो चल रहा है, as if it's a resource. The devotees are not resources, they are people. They are part and parcel of Krishna. And moreover वो भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको रिसोर्स की तरह नहीं कंसिडर कर सकते। ये मेरे को दे दो क्योंकि ये अच्छा ऐसा करता है, ये वाला काम ये बढ़िया करता है, ये मेरे को दे दो। और उसके बाद में हम उनसे फिर काम ही ले रहे हैं, बिना ये समझे कि वो भी एक व्यक्ति है। हम्म? तो ऐसा यानी उन्होंने कहा कि जैसा आप बोलेंगे, क्योंकि ये तो आपकी सेवा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ,
इसलिए भक्त लोग हर किसी को अपना लेते हैं। मुझे बढ़िया बढ़िया आदमी मेरे पास ले आओ जी, जो बढ़िया बढ़िया एरिस्टोक्रेटिक लोग होंगे उनको एक्सेप्ट करेंगे हम अपनी कांग्रेगेशन में, या जो बहुत सेवा कर लेते हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, ये शराबियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शिला प्रभुपाद ने तो शराबियों को ही एक्सेप्ट किया, किया कि नहीं किया? रिजेक्टेड लोगों को किया, एरिस्टोक्रेटिक लोगों को नहीं किया। दोज हु वर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, जिनको कपड़े पहनने का तरीका नहीं था, नहाने धोने का तरीका नहीं था, जिनके ऊपर से बदबू आती थी, उन लोगों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये है वैष्णव का हृदय, वो एक्सेप्ट करता है एज ए सर्विस ऑफ कृष्णा। चैतन्य भक्त वात्सल्य कही ते न पारी, गोविंदेरा कहे रघुनाथे दया करी। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य को ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता। रघुनाथ दास के ऊपर दयालु होकर महाप्रभु ने गोविंद से इस प्रकार कहा। कृष्णदास कविराज लिखते लिखते इमोशनल हो रहे हैं, कह रहे हैं कैसे व्यक्त करूं मैं ये उस भाव को जो वहां पर पैदा हो रहा था। कहते हैं कि रघुनाथ दास के ऊपर दयालु होकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने गोविंद, गोविंद कौन है? गोविंद है चैतन्य महाप्रभु के निजी दास, सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट, जो उनके खाने पीने सोने हर चीज का ध्यान रखते थे, गोविंद। तो उनको कहते हैं पते इहा करिया छे बहु त लंघन, कत दिन कर इहार भाल संतर्पण। रघुनाथ दास ने रास्ते में कई दिनों तक उपवास किया है और अनेक कष्ट उठाए हैं, इसलिए कुछ दिनों तक इनकी ठीक से देखभाल करो जिससे वह जी भरकर खा सके। ये है ना पुत्र वत्सलता, इसको कहते हैं वत्सलता। कहते हैं भगवान भक्त वत्सल है, और इसी तरह हमें होना चाहिए भक्त वत्सल। अब वो देख रहे हैं कि कितने दिन की ट्रैवलिंग करके आया है, तो ये अर्जित करने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है, अपने को मिटाना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। ये नहीं हम आए थे हमसे तो पूछा नहीं आपने कि पेट खाली भूखे तो नहीं हो। ये देखो चैतन्य चरितामृत में बताया जा रहा है। पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि रघुनाथ दास ने क्या किया। अपना घर परिवार संपत्ति पत्नी को त्यागा, इतना भयंकर रिस्क लिया, जंगल में आए, रास्ते में कुछ भी हो सकता था, शेर चीते गीदड़, इतने ऐसे जंगल। अब आजकल भी कहीं कहीं ऐसे जंगल है, उस जमाने में तो जंगल ही ऐसे हुआ करते थे। ये तो सच बात है, 500 साल पहले जंगल ही जंगल थे। हम्म उन जंगलों में से शेर चीते तो अभी भी दिखते हैं, अभी भी खत्म होने की कगार पे है, लेकिन उस जमाने में कितने शेर चीते थे ये तो हम सुनते ही हैं अपने पहाड़ों में। कई बार हम कहानियां सुनते हैं पुराने जमानों की, 100-200 साल पहले कैसे शेर घरों में आके गाय को उठा के ले जाते थे। कुत्ता खाना तो शेर के लिए बड़ी आम बात थी, आप कुत्ता पालोगे गांव में, खत्म कुत्ता 2 दिन में। हाँ, तो शेर ऐसे घूमा करते थे। ऐसे जंगलों से निकल के आदमी ने कितना बड़ा रिस्क लिया होगा। उसके बाद खाना हमने सुना बीच में 3 दिन 3 बार खाने को मिला, जो मिला होगा, और कंटिन्यूसली हमने देखा कि कम से कम 500-600 किलोमीटर वो चले। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बलिदान था। हाँ, उसके बाद उनकी हालत है तब जाके, इसलिए मतलब पहले वही जैसा हमने बताया कि रिश्ते में पहले, ये पहले क्या, हमेशा यू हैव टू लर्न टू गिव सेक्रीफाइस एंड सर्विस। इट्स नॉट अ बिजनेस, ध्यान रखिए। उससे क्या होगा, कई बार हम बड़े स्मार्ट बनते हैं तो हम लोगों से वसूल लेते हैं, जितना लोगों के लिए करते हैं उनसे वसूल भी लेते हैं, लेकिन उससे हृदय को संतुष्टि नहीं मिल पाएगी आपकी, हमेशा विचलित सा रहेगा। जो हृदय में परम संतोष मिलता है वो तब मिलेगा जब लेने की भावना नहीं होगी और देने की भावना होगी, तो हृदय को संतोष, आप ही को फायदा, ये भी आप ही के फायदे की डील है। हम्म, तो ये संतोष तभी होता है। तो इन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि महाप्रभु के पास जाऊंगा तो महाप्रभु बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे। हाँ, लेकिन अब जो है महाप्रभु भी तो वत्सल है, वो भी भक्त वत्सल है, ऐसे भक्त के प्रति क्यों नहीं वत्सलता होगी जो अपना सर्वस्व त्याग दे। तो बोले इसको खूब खिलाओ, कई दिनों तक खिलाते रहो इसको, खूब इनकी देखभाल करो, कपड़े नहाना धोना, जैसे सनातन गोस्वामी के लिए बोला इनकी दाढ़ी बनाओ, इनके कपड़े बदलो, बाल काटो। हाँ, इतना उनको ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट्स को। हाँ, इनका ध्यान रखो, इतना प्रेम। अभी वैसे ही यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए कह रहे हैं गोविंद को, रघुनाथ कहे या कर सिंधु स्नान, जगन्नाथ देखी आसी कर भोजन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास से कहा जाकर समुद्र में स्नान करो, उसके बाद मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो, और फिर यहाँ पर आकर भोजन करो। एत बलि प्रभु मध्यान करिते उठिला, रघुनाथ दास सब भक्तेरा मिलीला। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और अपना दोपहर का कृत्य करने चले गए।
रघुनाथ वहां पर उपस्थित सारे भक्तों से मिले। रघुनाथे प्रभुर कृपा देखी भक्त गण, विस्मित हैया करे तार भाग्य प्रशंसन। रघुनाथ दास पर चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उनके सौभाग्य की प्रशंसा करी। तो सौभाग्य अर्जित करना पड़ता है। सौभाग्य, लक, जिसके लिए संसार में इतने लोग पागल हैं, इसका बड़ा भाग्य है यार। हाँ, लोग अक्सर ये देखते हैं इसको कितना फायदा हो रहा है। देखिए, हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, हम यहाँ फंस जाते हैं, इधर फंस जाते हैं, हमारी पत्नी रोक लेती है, बच्चा रोक लेता है, हमारा ऑफिस रोक लेता है, हमारा ये कर लेता है, इनके साथ बड़ा फेवर हो रहा है। तो हम अक्सर ये नहीं सोचते कि उसके पीछे, जैसे यहाँ रघुनाथ दास के पीछे, कि उन्होंने क्या बलिदान दिया है। हाँ, इतनी जायदाद, इतनी जमीन, इतनी सुंदर पत्नी, यानी क्या क्या छोड़ के नहीं आए, कितना रिस्क लेके। तो वो हमें सेक्रीफाइस किसी का दिखता नहीं है। हम तो इसको क्यों फायदा हो रहा है, ईर्ष्या है ना हमारे हृदय में, इसको क्यों सम्मान मिल रहा है, इसको इतना प्रेम क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ, ये फेवरिज्म है, ये भेदभाव है, ये वो है, ये वो है। हाँ, तो यहाँ पे तो ऐसे भक्त नहीं थे, यहाँ तो भगवान के परम निजी संगी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके सौभाग्य की प्रशंसा करी। हाँ, क्योंकि रघुनाथ दास ने इसको अर्जित किया है अपने बलिदान से, सेवा से। सबने तारीफ करी कि यू हैव, कि आपको बड़ा पर्सनल एक तरह का प्रेम प्राप्त हो रहा है चैतन्य महाप्रभु का। रघुनाथ समुद्र आया स्नान करिला, जगन्नाथ देखी पुनः गोविंद पाश आइला। रघुनाथ दास से ने समुद्र में स्नान किया और जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए और चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद के पास लौटा। ये भी एक देख सकते हैं जीवन की सरलता चैतन्य महाप्रभु के जीवन से दिखती है। कोई बाथरूम कोई नहीं है, जाओ समुद्र में स्नान करके आओ। आप कहेंगे जी समुद्र में तो चिपचिपा हो जाता है, उसके बाद तो हमें फिर से स्नान करना पड़ेगा, मेरी त्वचा टैन हो जाएगी, इसके बाद में सन बर्न हो जाएगा, थोड़ा सा डिओड्रेंट एंड ऑल, क्या कहते हैं उसको, कंडीशनर लगाना पड़ेगा। आप अक्सर देखेंगे चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे समुद्र में स्नान करके आओ, नो बाथरूम, जाओ स्नान करो और आ जाओ, ताकि हम शुचि शुचि हो जाए, शुद्ध हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी इतना ज्यादा अपनी बॉडी की केयर करने में लग जाए कि वो बॉडी इतनी डेलिकेट बन जाए कि मुसीबत बन जाए हमारे लिए ही। तो उन्होंने समुद्र में स्नान किया, जगन्नाथ जी के दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद के पास लौट आए। प्रभुर अविशिष्ट पात्र गोविंद तारे दिला, आनंदित हैया रघुनाथ प्रसाद पाइला। गोविंद ने रघुनाथ को श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्तल में बचा शेष खाने को दिया। ये देखिए कृपा जो है, भय रही है। अब उसमें बस नहाना है। तो उनको क्या मिला, महाप्रभु की पत्तल में बचा शेष खाने को मिला। हाँ, यानी कि जो उन्होंने खाया उसका उच्छिष्ट उनको दिया। ये उच्छिष्ट जब कृपा से मिलता है तो ये और भी बड़ी बात है। एक तो होता चुरा लेते हैं हम, एक आदमी अपना उच्छिष्ट दे ही रहा है, इतना उसका हृदय पसीज गया है उससे। तो जिन्होंने उस प्रसाद को परम रूप सुख से ग्रहण किया, एई मत रहे तेह स्वरूप चरणे, गोविंद प्रसाद तारे दिल पंच दिने। रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी को की देखभाल में रहे और गोविंद 5 दिनों तक उन्हें चैतन्य महाप्रभु का शेष देता रहा। इस तरह से। बट अगेन कोई व्यक्ति आएगा महाप्रभु के पास, महाप्रभु थोड़ा सा उच्च नहीं, उच्च नहीं मिलेगा, जाओ। इसके साथ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर तो ऐसा होता है, नहीं रहूंगा यहाँ पर, चला जाऊंगा यहाँ से। ये जो मेंटेलिटी है ना, ये कभी भी हमें धाम में जाने नहीं देगी। ये जो रिबेलियस मेंटेलिटी है, ये जो कंपैरेटिव मेंटेलिटी, तो ईर्ष्या है, द्वेष है, इसके साथ आप भगवान के धाम में नहीं जा सकते, गारंटीड है। जो मिलेगा उसको प्रसाद, प्रसाद इसी को कहते हैं, प्रसाद कहते हैं ना, प्रसाद मिल जाए जो मिलेगा। प्रसाद में आदमी कह सकता है नहीं आज खाने में ये प्रसाद मतलब मिलता है, तो मिलता है, डिमांड नहीं करते हो आप प्रसाद की। जो मिलता है उसको हम प्राप्त करते हैं, मर्सी मिलती है, मर्सी की डिमांड नहीं कर सकते आप, मुझे कृपा चाहिए, देनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर कहाँ कृपा, कहाँ नहीं हो फिर, तो हक हो गया आपका, राइट। इसलिए उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए जो मिलता है उसमें हम ये नहीं कहते इसको ऐसा क्यों मिल गया, उसको ऐसा क्यों मिल गया, ये ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पर बड़ी स्पेशल कृपा हो रही है। शायद ऐसी कृपा किसी और के साथ नहीं हो रही थी, किसी के साथ ऐसी कृपा नहीं हो रही थी,
5 दिनों तक लगातार चैतन्य महाप्रभु का शेष मिलता जा रहा है। हाँ, अब बाकी भक्त क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। या यू हैव बीन ब्लेस्ड, यू आर स्पेशल। आर दिन हईते पुष्प अंजलि देखिया, सिंह द्वारे खड़ा रहे भिक्षा लागिया। छठे दिन से रघुनाथ दास सिंह द्वार पर खड़े हो गए। 5 दिन का इनका ये जो फीस्टिंग था ये समाप्त हो गया। अब इन्होंने भी ये नहीं कहा ए मेरा राइट है अब इसके ऊपर, हमारी परंपरा में हमेशा ऐसा उच्छिष्ट मिलता आया है, अब मेरा बेटा लेगा, अब मैं ले रहा हूँ, अब ये है। ऐसा कोई विचार नहीं किया। 5 दिन से मिल रहा था, अब तो मैं ही जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा। कई बार ऐसी होड़ लगेगी, आप देखेंगे इतनी गंदी होड़ लगेगी, एक दूसरे को कुछ समझेंगे नहीं। हाँ, कॉमन कोई कुछ जहाँ पे माना मैं एक सीट पर रोज बैठता हूँ, हाँ, अब उस सीट पे कोई और बैठ गया, हम प्रवचन सुनने गए, वहां कोई और बैठा हुआ है, हटो, मैं बैठता हूँ यहाँ पे रोज, हटो यहाँ से, हटो, तुम हटो, तुम हटो। तो हम उसको हकी मानने में लेते हैं संसार में। ऐसे जैसे दुकान में आप 25 साल से हो तो दुकान का मालिक समझ लेता है अपने आप को आदमी, तो कहता है हाँ जी मालिक साहब, रेंट दे रहा हूँ ना, खुश रहो, रेंट भी देना बंद कर दूंगा। मालिक ही समझ लेता है उसको, अपने आप को। ये है हमारी समस्या कि हम हक मान लेते हैं हर चीज में अपना हक। हक मानने का मतलब ये है कि हमारे अंदर दैन्यता नहीं है। हम अपने को निम्न नहीं मानते हैं। रघुनाथ दास ने क्या किया? हाँ, 5 दिन तक उच्छिष्ट मिलता रहा। वो सोच सकता था कि नाउ आई एम स्पेशल पर्सन, लेकिन उन्होंने क्या किया? छठे दिन सिंह द्वार पर खड़े हो गए। देखिए, आदमी के अंदर ईगो तो आ ही जाती है। लेकिन सिंह द्वार पे खड़े हो गए और क्या किया? अंजलि उत्सव के बाद, जिसमें भगवान को फूल अर्पित किए जाते हैं, भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। तो सिंह द्वार जगन्नाथपुरी का जो द्वार है, जहाँ पर गरुड़ स्तंभ है, उसके बाहर खड़े होके भिक्षा मांगनी शुरू कर दी आते जाते लोगों से। हम्म, इस प्रकार से उस जमाने में लोग वैष्णव ही थे। भगवान को भोग लगाना एक नेचुरल चीजें थी। जगन्नाथ जी के मंदिर से आते जाते वो प्रसाद देते जाते थे, जिसको जो दे पाया। लेकिन यहीं पर रुके नहीं रघुनाथ दास। सुनिए आगे आगे कैसे कैसे वो अपने, देख, इससे पता चलता है कैसे हम अपने जीवन को रिव्यू करें कि क्या मैं अपनी चेतना को उठा रहा हूँ या सेटिस्फाइड हो गया हूँ। तो रघुनाथ दास अब चले गए भिक्षा मांगने के लिए, हाँ, सिंह द्वार के बाहर, केवल प्रसाद के लिए, बाकी समय अपना सेवा करेंगे। जगन्नाथेर सेवक यत विषय रगण, सेवा सारी रात्रे करे गृह ते गमन। जगन्नाथ जी के अनेक सेवक जो विषयी कहलाते हैं, अपना नियत कार्य पूरे होने के बाद रात में अपने घर लौटते हैं। सिंह द्वारे अनार्थी अन्नार्थी वैष्णव देखिया, पसा रीरा ठाई अन्न देना कृपा त करिया। यदि वे किसी वैष्णव को सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते देखते हैं तो कृपा करके उन्हें कुछ खाने के लिए दुकानदार से दिलाने की व्यवस्था कर देते हैं। हम्म? कई सारे जगन्नाथ जी के यहाँ आते हैं, विषयी भी आते हैं, सेवक हैं लेकिन विषयी हैं, क्योंकि उनके हृदय में अभी शुद्ध सेवा नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। वो जगन्नाथ जी के यहाँ कई बार आते हैं। रघुनाथ दास को देखा तो दुकानदारों से बोल देते हैं, जी इनको मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप इनको प्रसाद दे दीजिए। यही मत सर्व काले आछे व्यवहार, निष्किंचन भक्त खाड़ा हया सिंह द्वार। इस तरह ये सदा से रीति है कि जिस भक्त के पास कोई दूसरा सहारा नहीं होता, वह सेवकों से भिक्षा पाने के लिए सिंह द्वार पर खड़ा रहता है, क्योंकि वहां ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपकी खाने की डिमांड रिक्वायरमेंट पूरी रहती है। सर्वदिन करेन वैष्णव नाम। और ये कौन व्यक्ति है, ये ध्यान रखिए, ये वो व्यक्ति है जिसके पास 12-12 नौकर, पर्सनल नौकर थे, पर्सनल कुक थे, पर्सनल कुक थे, जिन्होंने दही चिड़ा का उत्सव हजारों पता नहीं लाखों लोगों को किया। जिनके पास धन, उनके पास 100-100 अशर्फ सोने की मुद्राएं भेंट में दी। ये वही व्यक्ति हैं जो आज, अब आप सोचिए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको बोला जाएगा कि मंदिर के आगे बड़ा खड़ा होकर सबके लिए भीख मांग ले, खाने के लिए, अपने खाने के लिए। अभी भी हम तो मंदिर के लिए मांगते हैं ना, तो जब हम मंदिर के लिए मांगते हैं तो अभी हमारे अंदर एक ईगो है कि मैं थोड़ी मांग रहा हूँ, मंदिर के लिए है, मंदिर के लिए। मैं पर्सनली बहुत हूँ तो मंदिर के लिए मांग रहा हूँ, भिखारी बन रहा हूँ। इसमें भी थोड़ा सा है टिंच कि हम तो मंदिर के लिए मांग रहे हैं, लेकिन अपने लिए मांगना, सब कुछ होने के बाद खाने के लिए, हाँ, बड़ा मुश्किल था। तो इस तरह से सर्वदिन करे न वैष्णव नाम संकीर्तन, स्वच्छंद देख करे न जगन्नाथ दर्शन। इस तरह एक पूर्ण रूपेण आश्रित वैष्णव सारा दिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और पूर्ण स्वतंत्र होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करता है। तो टोटली जगन्नाथ जी पर डिपेंडेंट है। अब वो प्रचार का कार्य करेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामी ने इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, आज भी हम उन्हीं के प्रचार से चल रहे हैं। हाँ, तो ऐसे करते समय क्या है
जीवन में पर्सनल कमाने का टाइम नहीं है अब हमारे पास, वी डोंट वांट टू अर्न। वो कहते हैं भगवान कर ही देंगे हमारी व्यवस्था, अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो। केह छत्र मागी खाया, ये बा के छुपाया, केह रात्रे भिक्षा लागी, सिंह द्वारे राया। ये पता है कि कुछ वैष्णव दानशालाओं से भिक्षा मांग कर जो भी मिलता है उसको खाते हैं, जबकि अन्य लोग सिंह द्वार पर रात्रि के समय खड़े होकर सेवकों से भिक्षा मांगते हैं। तो अलग अलग तरीके से कई वैष्णव दानशाला यानी कि जहां पर लंगर लग रहे हैं, है ना, वहां जाके खा लेते हैं, और कुछ लोग सिंह द्वार में खड़े जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग मांगते हैं। अब क्या सोचेंगे इसके ऊपर रघुनाथ दास स्वामी, ये है क्वेश्चन। तो अलग अलग तरीके से भिक्षा मांगने का तरीका है। कुछ लोग सिंह द्वार में खड़े हो गए, कुछ लोग दान शालाओं में चले गए। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी इस पर भी विचार करेंगे कि क्या मैं बड़ी इजी लाइफ जी रहा हूँ। हाँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मुझे मिल जाता है, लोग मेरे को पहचान गए हैं, लोग आते हैं दे देते हैं, हाउ इजी लाइफ। तो मैं कृष्ण पे कहाँ डिपेंडेंट रहा, मैं तो उस व्यक्ति पे डिपेंडेंट हो गया कि हाँ वो आएगा, हाँ वो गंजा व्यक्ति, वो 40 साल का व्यक्ति आएगा, मुझे कोई दे ही देगा, मुझे पता है, नाउ आई एम श्योर कि मुझे यहाँ से कुछ मिल ही जाएगा। तो ये श्योरिटी से जीना तो ठीक नहीं है। तो मैं कृष्ण पर डिपेंडेंट कहाँ हूँ, मैं तो किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो गया। इतना इतना डीपली सोचते थे रघुनाथ गोस्वामी, जो कि आगे के प्रवचन में हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णास कविराज की जय।